वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल मानिस पंकज। तो आपका स्वागत है क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो में। एंड गुरुवार आ चुका है तो ऑफ कोर्स Q&A का टाइम आ चुका है। तो आप सभी के क्वेश्चन आई होप मैंने पिक किए होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और Q&A मिलते रहते हैं वीकली। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और रोड टू 10K चल रहा है तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ आते हैं और Q&A की शुरुआत करते हैं। और किक ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि पहला कमेंट हमें देखने को मिल रहा है न्यू रेंस की तरफ से। तो इनका पूछना है कि ब्रो अभी ट्रिपल एच कंट्रोल में है तो हमें WWE वर्सेस AEW देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि WWE वर्सेस AEW हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रिपल एच वही है जिन्होंने पीस एंड कंपनी कहा था, वो भी ऑल एलिट रेसलिंग को। तो ऐसे में हीट जो कि ट्रिपल एच के अंदर पहले से ही है, और ट्रिपल एच जो कि ऐसे छोटे कंपनी को भाव भी नहीं देने वाले। तो ऐसे में ऑल एलिट रेसलिंग के साथ में एक फॉरबिडन डोर टाइप का पेपर व्यू नहीं देखने को मिलेगा, भले से कितना कोशिश कर ले टोनी खान। और WWE को कोई जरूरत भी नहीं है किसी कंपनी के साथ में इतना कोलैब करने की। वो बाय द वे कोलैब मैंने इसलिए बोला क्योंकि भाई वो तो यूट्यूबर है, क्योंकि हम लोग को पता है वो यूट्यूबर है। ऑफ कोर्स उनका हमें शो देखने को मिलता है AW डार्क जो कि यूट्यूब में, तो ऑफ कोर्स वो कोलैब करना चाहेंगे। तो ऐसे में WWE को कोई वैल्यू नहीं देना चाहिए ऑल एलिट रेसलिंग जैसी कंपनी को, और ना ही WWE देगी। तो हमें कम ही चांसेस है कि फॉरबिडन डोर टाइप के पेपर व्यू देखने को मिले, और इससे WWE के अंदर कोई फायदा भी नहीं होगा, और उल्टा यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल जाएगा WWE का। क्योंकि लॉयल फैन बेस जो हमें WWE का देखने को मिलता है, ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ दी ऑडियंस वो नहीं चाहते कि ऐसा हमें कोई पेपर व्यू देखने को मिले। वैसे आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ऑफ कोर्स भाई WWE के ऐसे भी फैन बेस काफ़ी बड़े हैं जिसमें वो किसी और कंपनी के साथ में इतना बड़ा ऐसा कोलैब नहीं देखना चाहेंगे। लाइक मी, मेरे को भी लगता है कि भाई WWE को ऐसा कोई कोलैब करके फ़ायदा भी नहीं है, किसी कंपनी का सहारा लेके इतना फ़ायदा भी नहीं है। WWE खुद ही अपने आप में एक टॉप ब्रांड है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रंजीत वघेला का। तो इनका पूछना है कि आपको क्या लगता है कि डीन एम्ब्रोस 2022 में WWE में आएगा? तो भाई मुझे लगता है नहीं आएंगे, क्योंकि 2022 में चांसेस ही नहीं बन रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट उनका जो खत्म होगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई स्टेटस भी नहीं देखने को मिला है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों का है। रिपोर्ट्स ये देखने को मिल रही थी कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे में तो वो हमें 2023 में अगर चाहे तो देखने को मिल जाए। बट डीन एम्ब्रोस का हमें जैसा माइंडसेट देखने को मिल रहा था, तो माइंडसेट के हिसाब से अगर बात करें तो शायद से हमें ऐसा कुछ ना देखने को मिले, वापस ना आते हुए दिखाई दे जाए WWE के अंदर। लेकिन ट्रिपल एच है तो हो सकता है चांसेस हो जाए ऐसे, जो कि 2023 में शायद से देखने को मिले। मे भी चांसेस हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिटेल नहीं है, तो ऐसे में कुछ हम लोग कह नहीं सकते डिटेल में कि क्या होगा। ओके, सो अगले कमेंट की तरफ बढ़ते। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रसल मैच कार्ड का। तो इनका पूछना है कि बियांका और बेली के फ्यूड में अलेक्सा और आस्का क्यों आ गए, आगे क्या होगा? तो इनका हो सकता है कि हमें 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिले, या फिर हमें फैक्शन वर्सेस फैक्शन टाइप का ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, जैसा हमें टीम बैड वर्सेस देखने को मिलता था पहले 2015 के टाइम पे। तो हो सकता है कि WWE हमें यहाँ पर ये भी ऐसा करते हुए दिखाई दे जाए, मे बी सर्वाइवर सीरीज के लिए प्लान देखने को मिले। तो ओवरऑल ये भी देखना रहेगा। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है सेथ वर्सेस रिडल के बाद हमें रॉलिंस का क्या होगा? तो ऑफ कोर्स सेथ रॉलिंस और रिडल के बाद हो सकता है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिले, सेथ वर्सेस रैंडी भी देखने को मिल सकता है। फाइनली रोमन को बीट करेगा भाई? अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बीट कर पाएगा। ड्रू मैकिंटायर के थोड़े बहुत चांसेस हैं, लेकिन शायद से ऐसा कुछ हमें ना देखने को मिले। तो देखते हैं भाई वैसे हमें रोमन रेंस को हराते हुए कौन दिखाई देता है। मे भी मुझे लगता है कि कोडी रोड शायद से वो बंदे देखने को मिले। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें जो कि ट्राइबल चीफ सोनू का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि थियरी का कैश इन सक्सेसफुल होगा या फेल, और थियरी किस PLE में कैश इन कर सकता है? तो आई थिंक मुझे लगता है कि थियरी का अगर कैश इन होगा तो वो अनसक्सेसफुल ज़्यादा अब होने के चांसेस हैं, और थियरी हो सकता है कि क्लैश एट द कैसल में ट्राई कर सकते हैं कैश इन करने का। तो वहाँ पर हो सकता है कि शायद से फेल होते हुए दिखाई दे जाए, सक्सेसफुल होने के चांसेस अब थोड़े कम लग रहे हैं। तो देखते हैं वैसे क्या होता है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है सयंतन गांगुली का। तो इनका पूछना है कि क्लैश एट द कैसल इंडिया में कौन से टाइम में देखने को मिलेगा? तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि 3 सितंबर को हमें क्लैश एट द कैसल रात को 12 बजे देखने को मिलेगा। यस, रात को 12 बजे के आसपास में हमें शुरू होते हुए दिखाई देगा। तो रात को 12 बजे से लेकर हमें वही 4-5 घंटे तक देखने को मिलेगा। 4 घंटे मुश्किल से हमें देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि हमें 12:30 और 12 से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे जाए, और इसके बाद हमें ख़त्म होते हुए दिखाई दे जाए 3 या फिर 4 के आसपास तक। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर पेपर व्यू देखने को मिलेगा क्लैश एट द कैसल। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है
TSC की तरफ से। तो TSC हमें यहाँ पर कमेंट करके कहते हैं कि एज कब चैंपियन बनेंगे और रोमन को हराएंगे। तो भाई रोमन रेंस को तो हराने के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं कि एज हमें रोमन रेंस को आके हरा देंगे, लेकिन एज अगर चैंपियन की बात करें तो हो सकता है कि शायद से 2023 में हमें चैंपियन फाइनली बनते हुए दिखाई दे जाएं, तो ये हो सकता है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है मेक जोक अनलिमिटेड का। तो इनका पूछना है कि समर स्लैम का मेन इवेंट कैसा था भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया था, एकदम युगों तक याद रहेगा भाई। मुझे तो हमेशा मेरी लाइफ तक याद रहेगा, जब तक मेरी लाइफ रहने वाली है। सेकंड इनका पूछना है कि समर स्लैम में एक भी टाइटल चेंज क्यों नहीं हुआ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि WWE के कोई प्लान्स ही नहीं थे, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर टाइटल चेंज ना देखने को मिला। और हो सकता है कि क्लैश एट द कैसल में मतलब कोई प्लान देखने को मिले टाइटल चेंज के, तो हो सकता है कि हमें वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिले। एंड थर्ड इनका पूछना है कि भाई आप क्लैश एट द कैसल लाइव देखने जाओगे यूके में। नहीं भाई, हम इंडिया से ही लाइव देखेंगे। अभी तक मतलब उतना पैसे तो है नहीं कि भाई जाके हम इंग्लैंड में, वो भी जाके काफ़ी अच्छे खासे तरीके से स्टेडियम का टिकट खरीद के WWE देखे। सपना तो है, ज़रूर जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं उतना अर्न नहीं कर पाता कि भाई इंग्लैंड जाऊँ, वहाँ से मैं टिकट खरीदूँ और चले जाऊँ वहाँ पर मैं जो कि मैच देखने। तो ऑफकोर्स फ्यूचर में ज़रूर जा सकते हैं। और इनका नेक्स्ट वन पूछना है कि भाई रेसलमेनिया 38 में WWE ने बोला था कि टाइटल यूनिफिकेशन मैच, लेकिन अभी तक टाइटल यूनिफाई क्यों नहीं हुआ। तो आई डोंट नो भाई, मतलब WWE यहाँ पर टाइटल यूनिफाई क्यों नहीं कर रही। और आई थिंक मुझे लगता है कि दोनों टाइटल्स को अभी भी सेपरेट करने का प्लान है। अभी भी दोनों टाइटल हमें अलग होते हुए दिखाई दे सकती है, तो यही मेन रीज़न होगा कि हमें दोनों टाइटल एक साथ आते हुए नहीं दिखाई दी है। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि रोमन रेंस का टाइटल रेन क्या रेसलमेनिया 39 तक जाएगा। तो आई थिंक जिस हिसाब से हमें लड़ते हुए दिखाई दे रहे, तो हो सकता है कि हमें शायद से रोमन रेंस का टाइटल रेन रेसलमेनिया 39 तक जाते हुए दिखाई दे जाए, अगर ड्रू मैकिंटायर नहीं हराते हैं तो। सो अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है द रेसलिंग एरा का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है पिक कर लेना। तो ऑफकोर्स भाई पिक हो चुका है। क्या सेथ की फिर से ट्रिपल एच के साथ में कोई स्टोरी चलेगी लाइक 2014 एंड 15। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कि शायद से ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई ये ऑसम होगा। आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम होगा, तो देखना रहेगा भाई। WWE अगर शायद से हो सकता है कि किसी और सुपरस्टार के लिए ऐसा कुछ प्लान बनाते हुए दिखाई दे सकती है। मे बी वो थियरी भी देखने को मिल सकते हैं, तो अगर उनके साथ में होता है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। एंड हमें द अथॉरिटी एक बार फिर से रियूनाइट होते हुए दिखाई दे गई, तो भाई काफ़ी ज़्यादा बेस्ट थिंग देखने को मिल सकता है ट्रिपल एच एंड सेथ रॉलिंस का लेकर। मतलब कुछ भी हमें स्टोरी लाइन काफ़ी बढ़िया होते हुए दिखाई दे सकती है। सो अगले कॉमेंट की तरफ चलते, तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है पंकज सिंह का। तो पंकज सिंह का पूछना है कि ब्रो ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद क्या चियांपा, गर्गानो, फिन बैलर दिस टाइप सुपरस्टार कैन बिकम WWE चैंपियन। यस ऑफकोर्स बन पाएंगे, क्योंकि चैंपियन बन पाएंगे। एंड फिन बैलर तो भाई ऑलरेडी चैंपियन है, मतलब उन्होंने बन रखा है चैंपियन, यूनिवर्सल चैंपियन, फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन है। तो ऐसे में फिन बैलर का नाम तो वैसे ही जो कि बुक में छप चुका है कि फर्स्ट एवर अगर कभी हिस्ट्री में नाम लिया जाएगा तो कौन चैंपियन था यूनिवर्सल, तो वो फिन बैलर है। तो ऐसे में फिन बैलर तो ऑफकोर्स हमें चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। मे बी यूनिवर्सल ना बने, मे बी WWE चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन चियांपा, गर्गानो मे बी इनके लिए भी यही प्लान्स हमें देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर। टाइटल रन भले से उतना ना लंबा देखने को मिले, लेकिन एक बार हमें चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो अगला कमेंट हमें देखने को मिल रहा है संचित बिस्ट का। तो इनका पूछना है कि WWE के अलावा क्या पसंद है ब्रो। तो WWE के अलावा आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ उतना पसंद है, लेकिन अगर पसंद की बात करें तो ऑफकोर्स भाई कुछ मुझे जो डोरेमोन के सीरीज़ होते थे पुराने, वो मुझे देखना पसंद है, मांगा सीरीज़ देखना पसंद है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पसंद है, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं जाता। हिस्ट्री के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पसंद करता हूँ, हिस्ट्री को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, लेकिन अभी मैं उतना इंटरेस्टेड इन सारी चीज़ों को लेकर नहीं हूँ। मैं WWE को लेकर हूँ बस। WWE के अलावा अगर मुझे और कोई भी चीज़ पसंद है तो वो है नेचर के साथ में घूमना, यानी कि नेचर जो हमारी प्रकृति देखने को मिलती है पहाड़ों पे, और ऑफकोर्स यार ये सब मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है आदित्य गिलबिले का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट अब रोमन रेंस को कौन हराएगा। रोमन रेंस को आई थिंक मुझे लगता है कि मैकिंटायर या फिर सेथ रॉलिंस, इनमें से कोई हरा सकता है, या फिर कोडी रोड्स। एंड सेकंड इनका पूछना है कि रॉयल रंबल 2023 सरप्राइज एंट्रेंस कोडी रोड्स होगा, और हो सकता है कि हमें कोई और भी सुपरस्टार देखने को मिले, मे बी ऑल एलिट रेसलिंग से, तो हो सकता है कोई सरप्राइज एंट्रेंस देखने को मिल जाए। और द रॉक हो सकता है, द रॉक के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। थर्ड इनका पूछना है कि रोमन रेंस फ्यूचर रेसलमेनिया प्लान्स। तो ऑफकोर्स 39 के लिए द रॉक हैं, और 40 में हमें शायद ही किसी सुपरस्टार के साथ में देखने को मिले। अगर देखने को मिलेगा तो फ्यूचर में ऑफकोर्स सभी लोग चाहेंगे कि हमें रोमन रेंस वर्सेस जो कि कोई नए सुपरस्टार के साथ में देखने को मिले।
मिले। फोर्थ इनका पूछना है कि रेसलमेनिया 39 प्लान्स, प्लीज पिक माय Q&A पंकज भाई। तो ऑफकोर्स मैंने आपका Q&A पिक कर लिया है। तो रेसलमेनिया 39 प्लान्स की बात करें तो मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 39 के अंदर काफ़ी बड़े बड़े मैचेस देखने को मिल सकते हैं, लाइक रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, जॉन सीना वर्सेस थियरी, और भी बड़े बड़े मैचेस हो सकते हैं। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है नमन सोनी का। तो इनका पूछना है कि रॉलिंस को मेगा पुश कब मिलेगा और रॉलिंस का फेस टर्न कब होगा। तो अब मुझे लगता है कि साल के एंड तक रॉलिंस का फेस टर्न देखने को मिल सकता है, एंड इसके बाद हो सकता है कि रॉलिंस का जो मेगा पुश है वो हमें 2023 में शायद ही देखने को मिले। यस, 2023 में हमें शायद देखने को मिल जाए। तो देखते हैं वैसे क्या होता है। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते तो ये कमेंट हमें जजीब अवान का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या रेसलमेनिया 39 में बटिस्टा होंगे। यस, ऑफ कोर्स होंगे सर। जॉन सीना के अपोनेंट कौन होगा। तो बटिस्टा की बात करें तो वो हमें हॉल ऑफ फेम में देखने को मिलेंगे, और जॉन सीना का अपोनेंट थियरी देखने को मिल सकते हैं। एंड टेल योर 5 ग्रेटेस्ट WWE सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम एंड रैंक देम। तो फर्स्ट पे तो द रॉक में रखूंगा, सेकंड पे रोमन रेंस, थर्ड पे ब्रॉक लेसनर, फोर्थ पे मैं यहाँ पे जॉन सीना रखूंगा, फिफ्थ पे मैं दी अंडरटेकर रखने वाला हूँ। तो ये कुछ सुपरस्टार हैं जो ग्रेटेस्ट है, और सिक्स पे सेथ रॉलिंस है। तो ऐसे में टॉप 5 लिस्ट पूछ रहे थे, तो ये कुछ मेरे टॉप 5 हैं, और रैंक के हिसाब से मैंने सुपरस्टार को जैसा बोला है वैसे ही रैंक है। और इनका नेक्स्ट वन पूछना है कि हु इज द नेक्स्ट फेस ऑफ WWE आफ्टर रोमन रेंस। तो मुझे लगता है कि सोलो सिकोवा या फिर थियरी, या फिर हो सकता है कि हमें कोई और सुपरस्टार देखने को मिले, लाइक ब्रॉन ब्रेकर, या फिर कोई और मे भी हो सकता है कि कोई और भी देखने को मिल जाए जो ट्रिपल एच किसी इंडी प्रमोशन से भी लाते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर कोई समोवन मे भी ऐसा हो सकता है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है यस अग्रवाल का। तो इनका पूछना है कि अगर कोडी रोड्स नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल जीतेगा तो किसे चैलेंज करेगा, क्योंकि वो रॉक वर्सेस रोमन नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में रूमर है, और ये कहा जा रहा है कि रोमन रेसलमेनिया तक टाइटल नहीं हारेगा। तो रोमन किससे लड़ेगा, रॉक से या कोडी से। तो ऐसे में अगर बात करें तो भाई ट्रिपल थ्रेड बन सकता है, मतलब कोडी वर्सेस द रॉक वर्सेस रोमन रेंस। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले हमें रोमन रेंस एक न एक टाइटल ड्रॉप करते हुए दिखाई दे जाएंगे, ये कंफर्म है। रोमन रेंस अपनी एक टाइटल जरूर लूज करेंगे, नहीं तो फिर भाई कोडी रोड्स अगर रॉयल रंबल जीते तो कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक वर्सेस रोमन रेंस, ऐसा ट्रिपल थ्रेड मैच हमें देखने को मिल सकता है, वो भी रेसलमेनिया में। तो WWE शायद से ऐसा ना करवाए, रोमन वर्सेस रॉक करवाए, उसके पहले टाइटल लॉस करवाते हुए दिखाई दे जाए रोमन रेंस का। तो ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और ये है अल्बर्टो नियोसी का। तो इनका पूछना है कि हु डिथ्रोन रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप। फर्स्ट द रॉक, सेकंड ड्रू मैकिंटायर, थर्ड सेथ रॉलिंस, फोर्थ ऑस्टिन थियरी, लास्ट बट नॉट लीस्ट द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर। तो ब्रॉक लेसनर को अब साइड में कर दो, मुझे नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर को अब शायद से वो हरवाएंगे। भाई रोमन रेंस के सामने अब मत लाओ प्लीज़, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि फिर से वही प्लान हमें देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैं पिक करने वाला हूँ, या तो ड्रू होंगे या तो सेथ रॉलिंस होंगे, बस इन दोनों में से कोई एक होगा, या फिर थियरी का कैश इन हो जाए। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है बाबू राव ओपी का। तो इनका पूछना है कि #Q&A, और इनका कहना है कि रोमन की स्ट्रीक खत्म कब होगी टाइटल की, जॉन सीना कब आएंगे। जॉन सीना रेसलमेनिया 39 से पहले आ जाएंगे। रोमन की स्ट्रीक खत्म होने की बात करें तो रोमन की स्ट्रीक जो कि हो सकता है कि हमें रॉयल रंबल के आसपास खत्म होते हुए दिखाई दे जाए। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है उर्दू कहानी वर्ल्ड का। तो इनका पूछना है कि डू यू थिंक थियरीज पुश वुड एंड सून आफ्टर विंस मैकमैन रिटायरमेंट। तो मुझे नहीं लगता कि थियरी का पुश इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। थियरी को ट्रिपल एच भी पुश करेंगे, क्योंकि ट्रिपल एच जानते हैं ये भी बंदा NXT का ही है, तो इसको जरूर पुश देना होगा, और थियरी को पुश मिलेगा। और इसको भी जैसे हमें सुपरस्टार का ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है NXT गाइस का, वैसा हमें इनको भी पुश मिलते हुए दिखाई देगा। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते तो ये कमेंट हमें सिरा प्रोडक्शन भाई का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि #Q&A, भाई ब्रॉक का अब हिल टर्न हो सकता है, अगर होगा तो उनका कौन सा अपोनेंट होगा। तो मुझे लगता है कि वो बॉबी लैशली होंगे। और हिल टर्न की बात करें तो भाई अब तो हिल टर्न करवा देना चाहिए। बॉबी लैशली फेस सुपरस्टार हैं, अगर ब्रॉक हिल बनते तो ये भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। और हिल में ब्रॉक लेसनर तो भाई जीतते ही जीतते हैं, कितने भी खतरनाक हो, बहुत ही खतरनाक हमें रूप देखने को मिलता है ब्रॉक का। तो मे भी हो सकता है लुक भी चेंज करते हुए दिखाई दिया, तो ये भी बढ़िया रहेगा। सो अगले कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है शेरू शाह का। तो इनका पूछना है कि सिंपल क्वेश्चन इज हु इज डिथ्रोन रोमन रेंस। तो मैं यहाँ पे सिंपल और एक आंसर देने वाला हूँ, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, बस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। ओके, सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है स्पॉइलर FF का। तो इनका पूछना है कि #Q&A, भाई आपको कैसा लगा जब रोमन ने ब्रॉक को लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में हराया। तो भाई थोड़ा बहुत बैड, बहुत ज़्यादा फील हुआ ब्रॉक लेसनर के लिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं,
रोमन रेंस थम्स अप है भाई, थम्स अप है, मैच काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि ब्रो क्या ब्रॉक हील कैरेक्टर में रिटर्न कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स चांसेस हैं हमें हील कैरेक्टर में देखने को मिले। और नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि थियरी का कैश इन क्लैश एट द कैसल में सक्सेसफुल होगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि सक्सेसफुल होगा। और नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि क्लैश एट द कैसल में ड्रू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे, क्योंकि रोमन उसके बाद सर्वाइवर सीरीज तक एडवर्टाइज नहीं है, तो यस ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बने। लेकिन वैसे अगर बात करें तो भाई रेसलमेनिया 39 के बाद भी हमें थोड़ा बहुत ब्रेक देखने को मिला था, सॉरी 38 के बाद भी, तो ऐसे में तो मे भी हो सकता है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ब्रेक ले जाए, वो भी टाइटल के साथ में, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखते हैं भाई वैसे हमें क्या थिंग देखने को मिलता है, लेकिन चांसेस हैं कि अच्छे खासे कि ड्रू शायद से हमें यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे जाएँ। और नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि ब्रो एक्सट्रीम रूल्स का मेन इवेंट क्या होगा, तो मेन इवेंट मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर किसी नए सुपरस्टार के साथ में लड़ते हुए दिखाई दे जाएँ, या फिर हो सकता है वो हमें थियरी के साथ में चियाम्पा के साथ में लड़ते हुए दिखाई दे जाए, या फिर हो सकता है कि सेथ रॉलिंस का और रिडल का, या फिर सेथ रॉलिंस का किसी और के साथ में हमें वो मेन इवेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि रोमन रेंस वहाँ पर नहीं होंगे। सो अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है WWE गेम्स का, तो हैशटैग Q&A इनका फर्स्ट पूछना है कि भाई आपको समरस्लैम 2022 का स्टेज ज़्यादा बढ़िया लगा या 2021 का, तो भाई मेरे को दोनों ईयर का काफ़ी बढ़िया स्टेज लगा था। 2022 का बढ़िया था, आई थिंक मेरे हिसाब से बढ़िया था, दोनों के ईयर का सेम ही स्टेज था वैसे भी। और सेकंड इनका पूछना है कि भाई ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग गाओ ना प्लीज़, और कुछ बहाना नहीं है, तो बहाने की बात करें तो कोई बहाना नहीं, तो ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग गाने लायक नहीं है, बजाने लायक है। सो आपके लिए बजा देता हूँ, डन 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 डन। वैसे ये सुन के कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आई थिंक भाई मतलब मुझे तो सही नहीं लगा, मतलब आप लोगों को भी शायद से सही नहीं लगा रहेगा, तो इसके लिए आई एम सॉरी भाई, कानों में थोड़ा बहुत दर्द हो गया रहेगा। सो नेक्स्ट वन जो कि इनका पूछना है कि ब्रो आप स्कूल के टाइम में स्कूल के डॉन थे, मैं तो था, तो ऑफकोर्स भाई हम भी थे, और हमारा तो हुड था एक पूरा, मतलब एक पूरा खतरनाक वाला हुड था भाई, मतलब बंदे लोग साथ में थे, तोड़ देते थे किसी को भी, मतलब बता रहा हूँ ऐसा कुछ गैंगस्टर वाली फील लेते थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, गैंगस्टर हम नहीं है। और नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि भाई पिक कर लेना, पिक कर लिया भाई। वैसे आपके क्वेश्चन पूछने का अंदाज काफ़ी बढ़िया लगा भाई, आपको तो मेन इवेंट में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मेन इवेंट में कोई और है। सो अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और ये है जो कि रेसलिंग फैन का, तो इनका पूछना है कि फर्स्ट विल रोमन लूज टाइटल इन 2023, तो यस आई थिंक मुझे लगता है कि 2023 में टाइटल लूज करते हुए दिखाई देंगे। सेकेंड, ब्रॉक लेसनर बिकम यूनिवर्सल चैंपियन इन 2023, आई थिंक अगर रोमन चैंपियन नहीं होंगे सो उसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर जो कि किसी के पास भी चैंपियनशिप देखेंगे उसको हराकर उससे चैंपियनशिप ले लेंगे, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। थर्ड इनका पूछना है कि हु विल बी द मेगा स्टार हु कैन डिफीट रोमन रेंस, आई थिंक कोडी रोड्स या फिर सेथ रॉलिंस। फोर्थ इनका पूछना है कि अगर ब्रॉक का हिल टर्न होता है तो क्या वो एक अनडिफीटेड स्ट्रीक बनेगा, तो ब्रॉक का अगर हिल टर्न होता है तो वो एक अनडिफीटेड स्ट्रीक बनाएंगे, मतलब बनाएंगे भाई, बना सकते हैं, ऐसे चांसेस है, लेकिन वो किस चीज़ का अनडिफीटेड स्ट्रीक बनाएंगे भाई, मतलब शायद से उसमें भी डिफीट हो चुके हैं। सो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है PB स्पेशल 202 का, तो इनका पूछना है कि भाई रोमन रेंस की बॉडी कम हो गई है, आई मीन कि मोटा हो गया है, व्हाट्स योर ओपिनियन। आई थिंक मुझे भी, मैंने उनका एंट्रेंस देखा था शायद से कोई स्मैकडाउन का, मुझे भी ऐसा लगा था भाई, मतलब रोमन रेंस थोड़े बहुत मोटे हो रहे हैं। और फर्स्ट इनका पूछना है कि रोमन वर्सेस रॉक दिस ईयर पॉसिबल, इस साल पॉसिबल नहीं है, 2023 में पॉसिबल है, यानी कि रेसलमेनिया 39 में। सेकंड इनका पूछना है कि रॉक रिटर्न दिस ईयर एंड बीट रोमन रेंस एंड देन रोमन वर्सेस रॉक रेसलमेनिया 39 वेयर रोमन विन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। तो आई थिंक मुझे लगता है कि रॉक रिटर्न करेंगे इस साल, हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज़ के आसपास या फिर डे 1 में रिटर्न करें, जो कि नेक्स्ट ईयर या फिर रॉयल रंबल में रिटर्न करके हो सकता है कि कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे जाए रोमन को। और रोमन वर्सेस रॉक में मुझे लगता है कि रोमन जीतेंगे, रॉक को हरा देंगे, तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया मैच होगा। थर्ड इनका पूछना है कि सेथ का फ्यूचर क्या है जबकि ट्रिपल एच का एरा स्टार्ट हो गया है, तो भाई सेथ रॉलिंस का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, अभी देखो तो धीरे धीरे पुश मिलना स्टार्ट हो जाएगा उनको भी काफ़ी बढ़िया वाला। और सेथ रॉलिंस तो वैसे भी ऑलरेडी एक मेगा स्टार हैं। तो नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि ब्रो पिक माई क्वेश्चन, बिग सपोर्टर, थैंक यू भाई। सो अगले कॉमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है आई लव नॉर्मी रेसलिंग का, तो इनका पूछना है कि फर्स्ट सेमस बुच रिडल रिज होनाल्ड, और इनका मैच क्लैश एट द कैसल में होगा, तो आई थिंक मुझे लगता है कि यस इनका मैच हमें क्लैश एट द कैसल में देखने को मिल सकता है। सेमस बुच रिज होनाल्ड का मैच होगा तो किसके साथ होगा, तो आई थिंक मुझे लगता है कि कोई एक हो सकता है कोई टीम देखने को मिले, मे बी न्यू डे देखने को मिले,
या फिर हो सकता है कि किसी और सुपरस्टार के साथ में हमें कुछ मैच देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखते भाई वैसे क्या होता है। सो थर्ड इनका पूछना है कि ऊसोस के अपोनेंट क्लैश एट द कैसल में कौन होंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस बार स्मैकडाउन से कोई सुपरस्टार को मौका मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई नई टीम हमें यहाँ पे लड़ते हुए दिखाई दे जाए। फोर्थ इनका पूछना है कि योर फेवरेट फैक्शन, चूज वन, ब्रॉलिंग ब्रूट्स, कंट्रोल। तो ऑफ कोर्स कंट्रोल, प्लीज ब्रो पिक माय क्वेश्चन, पिक कर लिया भाई। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है हैदर अली का। तो इनका पूछना है कि आज कुछ फ्रेश क्वेश्चन। फर्स्ट फेवरेट कलर। सो मेरा जो फेवरेट कलर है आई थिंक वो केसरिया रंग है, जो कि हमारे झंडे में भी है। तो ऑफकोर्स मेरा केसरिया रंग जो कि काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है कलर है, और उस कलर के मेरे पास बहुत सारे टी शर्ट भी हैं और मैं पसंद करता हूँ वो कलर। एंड सेकंड इनका पूछना है कि फेवरेट बुक। तो फेवरेट बुक मेरी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी की होती थी, क्योंकि हिंदी के अंदर जो हमें कहानियाँ देखने को मिलती थी भाई, वो कहानी लिटरली मेरे गांव से रिलेट करती थी, मुझसे भी रिलेट करती थी, मेरे घर वालों से रिलेट करती थी। और हमारे यहाँ के तो बहुत सारे जो कि लेखक भी थे, मुंशी प्रेमचंद और भी बहुत सारे लेजेंडरी लेखक थे। तो ऑफकोर्स भाई बुक में तो मुझे हिंदी की बुक में जो कहानियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी। तो हिंदी और हिस्ट्री भाई ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और बुक है। और थर्ड इनका पूछना है कि फेवरेट स्पोर्ट। तो फेवरेट स्पोर्ट मेरा WWE है, अगर इसको स्पोर्ट नहीं मानते, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट यही है भाई, तो WWE है। फोर्थ इनका पूछना है कि फेवरेट क्रिकेटर। फेवरेट क्रिकेटर मेरा आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने जहाँ तक पसंद किया है MS धोनी को और रोहित शर्मा को। ऐसे नहीं कि 200 जो मारे उसके बाद पसंद किया, उसके पहले से पसंद करते आ रहा था। माइक्रोमैक्स कप देखने को मिल रहा था 2014 के टाइम पे। उस टाइम पे रोहित शर्मा सिर्फ 4-5 रन मार के आउट हो जाते थे, तो तब से मैं पसंद कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोग को डिटेल में बता दूँ कि मैं रोहित शर्मा को क्यों पसंद करता हूँ, पहले से पसंद करता हूँ, ना कि ये 200 सेंचुरी मारने के बाद, यानी कि 264 बनाने के बाद तब से मैं नहीं पसंद करता। मैं पसंद करता हूँ आई थिंक 2012 से, जब माइक्रोमैक्स कप शायद से हमें देखने को मिला था। उस टाइम पे सहवाग भी उस टाइम पे हमें मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे, तो तब से मैं पसंद करता हूँ। तो ऐसे में उस टाइम पे हमें 3-4 रन सिर्फ रोहित शर्मा का देखने को मिलता था। भाई मुझे इस बंदे के ऊपर बिलीव था ये कुछ करेगा, और भाई आप देख लो 264 रन, रोहित शर्मा ऐसे ही हिट है। सो मैं रोहित शर्मा का एक हार्डकोर फैन हूँ, क्योंकि मैंने उनको शुरुआत से स्ट्रगल करते हुए मैंने देखा है। तो ऑफकोर्स रोहित शर्मा मेरे फेवरेट है ज़्यादातर। और फिफ्थ इनका पूछना है कि फेवरेट मोबाइल। तो फेवरेट मोबाइल भाई नोकिया का था, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत था। और अगर अब फेवरेट की बात करें तो अब मेरा फेवरेट जो मोबाइल है आई थिंक वो मुझे जो कि OnePlus पसंद है। आई थिंक तो OnePlus में मोबाइल चाहता हूँ। और आईफोन भी भाई, आईफोन तो सबको ही पता है। और फेवरेट पेपर व्यू। तो फेवरेट पेपर व्यू भाई मेरा रॉयल रंबल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिटर्न देखने को मिलते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये हमें WWE किंग का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि व्हेन सेथ रॉलिंस विनिंग चैंपियनशिप 2023। तो आई थिंक वहाँ पे हो सकता है। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें इट्स अथर्व का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट योर टॉप 5 फेवरेट ड्रीम मैचेस दैट विल नेवर हैपन। तो भाई इसके लिए एक सेपरेटेड वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो 5 ड्रीम मैचेस तो भाई रॉक वर्सेस रोमन अब होगा, AJ स्टाइल्स वर्सेस शॉन माइकल, AJ स्टाइल्स वर्सेस ट्रिपल एच, 3 ऐसे ही हो गए। और इसके बाद ब्रॉक लेसनर वर्सेस बटिस्टा, वो पास्ट में हो चुका है लेकिन वो हमें नहीं देखने को मिला है। तो और स्टिंग वर्सेस टेकर, तो ये तो हमें नहीं देखने को मिला है। सेकंड इनका पूछना है कि सीना और रॉक। तो ऑफकोर्स यहाँ पे रॉक, होगन और स्टोन कोल्ड। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा हल्क होगन को, नहीं स्टोन कोल्ड को। थर्ड फेवरेट सुपरस्टार एंट्रेंस भाई रोमन रेंस और द रॉक भी। फोर्थ इनका पूछना है कि फेवरेट माइक टॉकर, द रॉक, नो डाउट ब्रो। फिफ्थ पिक योर फेवरेट इन रिंग परफॉर्मर, कर्ट एंगल, शॉन माइकल, AJ स्टाइल्स, ब्रेट हार्ट, क्रिस जेरिको, एज। तो इसमें मैं अगर फेवरेट बताऊं तो यहाँ पे भाई शॉन माइकल को मैं पिक करने वाला। शॉन माइकल और AJ स्टाइल्स ये फेवरेट हैं, और कर्ट एंगल भी भाई, कर्ट एंगल को तो मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है रोमन रेंस WWE फैन का। सो इनका पूछना है कि ट्रिपल एच इज इन कंट्रोल नाउ, सो शुड बी वी एक्सपेक्ट मच मोर डिस्ट्रक्शन इन प्रीमियम लाइव इवेंट मैचेस। तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़े बहुत हमें यहाँ पर जो सुपरस्टार्स देखने को मिलते थे NXT के ब्लैक एंड गोल्ड के, वो हमें डिस्ट्रक्शन मचाते हुए दिखाई देंगे। और हो सकता है कि हमें जो हमें मतलब पहले से देखने को मिल रहा है, वो भी सुपरस्टार यानी कि ब्रॉलर सुपरस्टार जो बड़े बड़े हैवीवेट होते हैं, वो तो हमें तहलका मचाते हुए दिखाई देंगे ही। सो अगले कमेंट की तरफ चलते। तो ये कमेंट हमें ध्रुविल राजवंश का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो क्या CM पंक रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि अब क्रिएटिव कंट्रोल ट्रिपल एच के पास है, और CM पंक का रिटर्न के बाद जॉन सीना वर्सेस CM पंक हो सकता है रेसलमेनिया मेन इवेंट में। सो एक मिनट खाली फुलाओ मत फुलाओ, जॉन सीना वर्सेस CM पंक अब हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि CM पंक का जितना दुश्मनी विंस मैकमैन से था, उसका डबल ट्रिपल यानी कि डबल ट्रिपल 100 गुना, उससे जितना भी तुम बढ़ा लो उससे ज़्यादा बड़ी दुश्मनी ट्रिपल एच के साथ में थी। तो CM पंक और ट्रिपल एच भाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो ऐसे में एक्सपेक्ट मत करो कि अब हमें CM पंक देखने को भी मिलेंगे। विंस मैकमैन में चांसेस थे कि CM पंक हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन भाई ट्रिपल एच के क्रिएटिव राज में तो मुझे
नहीं लगता कि हमें ट्रिपल एच कहीं नज़र भी आने वाले हैं WWE के कहीं पे नज़दीक में भी। तो ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाई दोनों कट्टर दुश्मन है, तो ऐसे में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है बाइक लवर का। सो इनका पूछना है कि क्या रसलमेनिया में जॉन सीना वर्सेस थियरी हो सकता है? तो ऑफकोर्स हो सकता है। सो नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये मेन इवेंट कमेंट देखने को मिल रहा है। ये कमेंट है शाहान अफरीदी का। तो इनका पूछना है कि भाई अगर कैरियन क्रॉस रिटर्न करेगा तो क्या ट्रिपल एच उसे मेन इवेंट एंड मेन वर्ल्ड टाइटल के फ्यूड में डालेंगे? तो ऑफकोर्स वो बंदा वैसा दिखता है और वो हमें मेन इवेंट फ्यूड में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऑफकोर्स हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। सो आई होप कि मैंने इस Q&A में भी आप सभी लोगों के क्वेश्चन पिक कर लिए होंगे। तो अगर जिसके फिर भी छूट गए तो आई एम सॉरी भाई। नेक्स्ट Q&A में ज़रूर आपके क्वेश्चन पिक हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी ज़रूर चाहूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो पसंद आई हो तो भाई लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर जरूर फॉलो भी कर लेना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या करो यार, रोड टू 10 के चल रहा है, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।